हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन एनालिसिस, पेपर एनालिसिस जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, सीबीटी मोड में हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी तक के पेपर हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल की वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल यानी अच्छा एनवायरनमेंट दें, बच्चे को रियल लाइफ से रिलेट कराएं, विद्यार्थियों का नामीकरण यानी लेबलिंग कर दें कि ये इंटेलिजेंट है, ये डल है, ये गंदा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है। विद्यार्थियों का अलगाव की कैटेगरी बांट दें उनकी, तो ये भी गलत बात है। रूढ़िवादी को मजबूत करना यानी पुराने जमाने से जो सोच बनी आ रही है उसे और भी मजबूत करना, तो ऐसा नहीं है, हमें अपनी सोच को चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि सोच बनी हुई है कि लड़कियां मैथ नहीं कर सकती, साइंस नहीं कर सकती, लड़कियों को होम साइंस ही लेना चाहिए, तो ये क्या है? ये रूढ़िवादिता है, हमें इसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, सीखने का अनुकूल माहौल। समावेशी शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, एक ही क्लास में सभी तरह के बच्चों को बैठ के पढ़ाना, सभी को एक तरह से पढ़ाना। ठीक है, तो वो कहलाता है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन, किस तरह के चैलेंज वो फेस करते हैं जिन्हें ADHD की प्रॉब्लम होती है? कॉम्प्रीहेंडिंग द रिटन टेक्स्ट, कि उन्हें लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये बात नहीं है। ADHD क्या होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता ज्यादा टाइम तक। क्या होता है? कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, या एक जगह लंबे समय तक रुक नहीं पाता, किसी भी टास्क में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाता। ठीक है, शॉर्ट अटेंशन स्पेन होता है उसे। क्या होता है? शॉर्ट अटेंशन, यानी ज्यादा अटेंटिव नहीं रह पाता एक जगह। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ उसे चुनौतियां महसूस होंगी अगर उसे लंबे समय तक कोई टास्क दिया जाए। ठीक है, बाकी ऑप्शन दोनों गलत है। परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन या सस्टेनिंग सफिशिएंट एनर्जी लेवल, तो ऐसी कोई बात है नहीं। ADHD होता है कि लंबे समय तक कोई भी टास्क दे रहे हैं तो उसे करने में उसे प्रॉब्लम आएगी, वो एक जगह नहीं ठहर सकता। ठीक है, ज्यादा देर तक उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता। दिए गए किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, तो इसमें उसे चुनौतियां महसूस होंगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषय का अनिवार्य शिक्षा, कि उसे पढ़ने में तो पहले से ही प्रॉब्लम है और उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, मल्टीपर्पज मल्टी रीडिंग हो, तो ये बात गलत है। ठीक है, भाषा विषयों से उचित छूट, ये बात ठीक है कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार प्रयोग करें, तो दंड का प्रयोग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव, कि उन्हें सेपरेट क्लास में डाल दें या सेपरेट कर दें, तो ये भी गलत है, उन्हें उचित छूट दे सकते हैं हम। रीजनेबल एग्जम्पशन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो किस तरह के समावेशन में मदद करेंगे? स्टूडेंट विद लॉस ऑफ विजन, जिन्हें आईसाइट जो अपनी खो चुके हैं या फिर जिन्हें कम दिखाई देता है, तो सही बात है, इंक्लूजन में उनकी भी हेल्प होगी कि उन्हें उसी तरह का प्रावधान हो, ब्रेल का प्रावधान हो, या फिर वो उन्हें आगे बैठाया जाए। स्टूडेंट विद ADHD, तो उन्हें विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जाए जिससे कि ज्यादा देर तक वो अटेंटिव रह सकें, क्योंकि ADHD में अटेंशन नहीं बन पाती है। स्टूडेंट विद सेरेब्रल पाल्सी, जो बॉडी का पोस्चर नहीं बना सकते, उनके लिए भी हेल्पफुल है। स्टूडेंट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, तो उन्हें भी कैटर किया जा सकता है। तो चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है, चारों ही ऑप्शन यहाँ ठीक होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, कौन सा सही मैच कर रहा है? गिफ्टेड गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड टास्क, जो गिफ्टेड बच्चे हैं जिनका IQ 140 प्लस है,
सुपीरियर हैं, क्यूरियस हैं, उन्हें इजी टास्क दें, तो ये गलत है, ये मैच नहीं हो रहा है। उन्हें हमें इजी नहीं, उन्हें तो वो साइंटिफिकली सोच सकते हैं तो उन्हें टिपिकल टास्क भी दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें उन्हें पसंद होती हैं। ऑटिज्म, कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली, तो जो क्लासरूम जल्दी जल्दी से चेंज कर रहे हैं तो उन्हें होता है ADHD, ठीक है, क्योंकि उनका अटेंशन नहीं बन पाता, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। डिस्ग्राफिया, असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन राइटिंग्स, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, ये ड्राइंग से संबंधित नहीं है। स्पीच इंपेयरमेंट, शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रेस्पॉन्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम है, जिन्हें स्पीच इंपेयरमेंट है, उन्हें थोड़ा सा पेशेंस शो करें उनके सामने और उन्हें टाइम दें, ठीक है, उन्हें रेस्पॉन्ड करने के लिए टाइम दे, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, ठीक है, जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही मैच कर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, अधिगम कब प्रभावशाली होता है? इट इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, जब वो एक्सटर्नली कोई मोटिवेट हो तब इफेक्टिव होगा, तो ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, ज्यादा देर तक नहीं स्टे कर सकता। इट प्रमोट्स कंपटीशन, की कंपटीशन की भावना, कंपटीशन कराएं, तो कंपटीशन वर्ड तो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये हम यूज नहीं करते हैं बच्चों के लिए। द लर्निंग गोल्स फॉर स्टूडेंट्स आर फ्रेम्ड सोलेली बाय द टीचर, कि सब कुछ टीचर ही सेट करे, तो फिर तो वो टीचर सेंटर्ड क्लास हो गई, ठीक है। 4th ऑप्शन बचता है, स्टूडेंट आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, ये बात ठीक है कि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इस तरह का अवसर उन्हें देना चाहिए कि अपना गोल वो खुद सेट करें, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी सारे गलत हैं कि बाहरी प्रेरक द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो फिर वो टीचर सेंटर्ड क्लास हो गई, तो हमें टीचर सेंटर्ड नहीं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम देना है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हमारा ठीक है, विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पैसिव नहीं एक्टिवली होता है। एनकरेजेस कैलकुलेशन ऑफ IQ स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के IQ को एनकरेज करें, तो ये बात भी गलत है। लुकिंग एट लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की लर्निंग करानी है जो अर्थपूर्ण हो, क्या हो, जो मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल लर्निंग हमें करानी है क्लासरूम में, मीनिंगफुल हो, ठीक है। फोकस ऑन यूज्ड ऑन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 3rd ऑप्शन हमारा ठीक है कि अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना, इस तरह की लर्निंग कराएं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टूवर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी तरफ शिफ्ट करती है? लर्निंग टू लर्न, कि कैसे सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज हो, ये पता हो कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे ये प्रूफ हुआ, सब चीज का पता हो। रोट लर्निंग, की रट्टा लगवाएं, तो कोई भी पॉलिसी हो वो रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देती है। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, की कोर्स बढ़ा दें, बच्चे का बैग भारी कर दें, तो ये बात भी गलत है। NEP या कोई भी पॉलिसी हो, सब बैग हल्का करने की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज हो, मानकीकरण हो, तो ये भी गलत है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, ठीक है। NEP क्या है, किस पे जोर देती है? कंसेप्चुअल नॉलेज पे, कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, ना कि प्रोसीजर नॉलेज पे। क्वेश्चन नंबर 24, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसाइज आर एग्जांपल ऑफ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये किसके उदाहरण है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो बात ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के एग्जांपल है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जिनकी होगी ये उसके उदाहरण है। अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारा ऑप्शन नहीं है। डिक्लेरेटिव नॉलेज या प्रोसीजर नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण है ये, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी हो कुछ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव बिलीफ्स कैरिड बाय स्टूडेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, अल्टरनेटिव बिलीफ क्या होते हैं? मिसकंसेप्शन, जो गलत तरह की धारणाएं हमारे दिमाग में बन जाती हैं, ठीक है, जो गलत कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे माइंड में, उसके लिए क्या जरूरी है? क्रिएट द सर्कमस्टांसेस वेयर स्टूडेंट फील रेस्ट्रिक्टेड
टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, कि इस तरह का एनवायरनमेंट हम बनाएं, इस तरह का माहौल दें जिसमें बच्चा अपने व्यूज को एक्सप्रेस ही ना कर सके, उसे बाधा महसूस हो, रेस्ट्रिक्ट लगे। डिलीवर द कंटेंट टू बी टॉट थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजीज, इस तरह का कंटेंट हम बच्चों को दें जो कि टीचर सेंटर्ड हो, तो ये भी गलत है। जनरेट द सिचुएशंस वेयर अल्टरनेटिव बिलीफ्स कैरिड बाय स्टूडेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की सिचुएशन बनानी है कि बच्चा अपने एक्सप्रेशन को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, जो दिमाग में कंसेप्ट बन रहे हैं उसे क्लियर कर सके टीचर से बात करके, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इग्नोर द रोल ऑफ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे का सामाजिक संदर्भ जो भी है, जो उसका रियल लाइफ है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो ये भी गलत है। हमें इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है कि बच्चे के दिमाग में अगर कुछ भी गलत कंसेप्ट बन रहा है, अल्टरनेटिव बिलीफ्स आ रहे हैं, तो वो डिस्कस करके क्लियर किया जा सके, ठीक है, उन्हें वो व्यक्त कर सके जो उसके माइंड में आ रही हैं चीजें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय टीचर, टीचर के द्वारा कौन सा प्रमोट किया जाना चाहिए। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, तो बात ठीक है। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल क्या होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। ये किस पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी बच्चा खुद में इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, या सेल्फ सेट स्टैंडर्ड, अपने द्वारा कोई भी स्टैंडर्ड सेट किया गया हो या खुद में इंप्रूव कर रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। टीचर को तो ये इंप्रूव करना, टीचर को ये प्रमोट करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल, तो ये नेगेटिव की तरफ जाता है। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, तो ये हमारा कंपटीशन की तरफ जाता है, जज, किसी को जज करना या एबिलिटी टू जज रिलेटिव टू अदर, ठीक है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, तो ये भी नेगेटिविटी की तरफ मोटिवेट करता है। ये सब मोटिवेशन के टाइप हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ठीक है। ये गोल ओरिएंटेशन है, मोटिवेशन ओरिएंटेशन है, 4 तरह के। क्वेश्चन नंबर 27, अ टीचर शुड इनकलकेट अ सेंस ऑफ डैश अमोंग हर लर्नर, टीचर को किस तरह का, कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में किस तरह की भावना पैदा करनी चाहिए। बिलोंगिंग यानी जुड़ाव की, सब एक दूसरे के साथ कोलैब करके पढ़ें, एक दूसरे के समझ के पढ़ें, एनवायरनमेंट के साथ पढ़ें, जोड़ के पढ़ें चीज़ों को। एक्सक्लूजन की, इंफीरियरिटी की, या फिर एलाइनेशन की, बताइए। जुड़ाव, बहिष्करण, हीनता या अलगाव, तो अलगाव हमें नहीं करना है, ना बच्चों के अंदर हीनता पैदा करनी है और ना ही बहिष्करण पैदा करना है, तो हमें जुड़ाव पे फोकस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन, a teacher should ask questions that facilitate students to establish relationship between what they are expected to learn and what they already know. टीचर को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है, जो वो पहले से जानते हैं, के बीच संबंध स्थापित को सुसाध्य करे। यानी क्या मतलब है कि जो बच्चा पहले से जानता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, इस तरह के क्वेश्चन टीचर्स को पूछने चाहिए कि उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। पूर्व ज्ञान तो एक अच्छा रोल प्ले करता है, जो बच्चा अपने अनुभव लेके आता है उसी को जोड़ के हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, आर हमारा फॉल्स है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is a correctly matched pair of a source of motivation and the types of motivation? मोटिवेशन के कौन से टाइप्स हैं और कौन से स्रोत हैं, कौन से प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है, बताइए। 2 तरह का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो इंटरनल हो और जो एक्सटर्नल हो। इंटरनल यानी जो अंदर से प्रेरणा आती है कुछ भी करने की, जिसपे कोई रिवार्ड पनिशमेंट वर्क ना करे। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जिसपे रिवार्ड पनिशमेंट कैश प्राइज इस तरह की चीजें वर्क करती हैं, जो इस चीज के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो, ठीक है, और यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। अवॉइडिंग पनिशमेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन गलत हुआ। कैश प्राइज,
फिर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है कैश प्राइज भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है, बाहरी प्रेरणा है, यानी ये चीजें क्या है, अट्रैक्ट करती है, कैश प्राइज पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये गलत है। क्यूरियोसिटी क्या है, अगर बच्चा जिज्ञासु है तो वो तो अंदर से करना चाह रहा है, यानी इंटरनल मोटिवेशन है, तो ये भी गलत है। इंटरेस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बात ठीक है, इंटरेस्ट है यानी बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसकी रुचि है इसलिए वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक्स प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंस्ट्रक्शन। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, असफलता का डर, तो ये तो गलत बात है, हमें बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करना है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बच्चों को उनके संस्कृति, बच्चों को उनके समाज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, उनके एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बच्चे के अनुभव को साथ लेकर चलना चाहिए। सफलता के लिए इनाम, तो ये बात गलत है, अवार्ड नहीं देना है। प्रतिस्पर्धा की भावना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर पेपर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।